देखिए, दुनिया में जो झूठ है वो बहुत जल्दी चलता है। कमजोर चीजें कभी कभी बहुत जल्दी चल जाया करती है, बहुत लोग उसको कैच कर लेते हैं, और जो सत्य होता है वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। कभी कभी तो सत्य चलता ही नहीं। अच्छी बातें लोगों को समझ में आती नहीं है, पर आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आरसीएम की अच्छी बातों को भी दिल से स्वीकार किया, और जिस तरह से आरसीएम आज खड़ा हुआ है, जिस मजबूत नींव के सहारे आज जो खड़ा है, ऊपर कितना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, नीचे कितना है ये बहुत बड़ी बात है। इतना मजबूत सिस्टम पूरी कायनात में कहीं मुझे तो नजर आता नहीं। जिस सच्चाई पे, जिस ईमानदारी पे, जिस दृढ़ता पे, जिस नैतिकता पे ये आरसीएम खड़ा हुआ है, और जो रियल, जो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को अगर सिद्ध किया है तो वो सिर्फ आरसीएम है। तो ये मैं आप लोगों की वजह से सब कुछ कर पाया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इस सच्चाई में आपने साथ दिया और दुनिया में साबित करके दिखाया कि सच्चाई भी जीत सकती है। और आगे आज अपन जो प्लानिंग करने वाले हैं, अब रुकने का समय नहीं है। अब दुनिया को सिद्ध करके दिखाना है कि सच्चाई केवल चल ही नहीं सकती है, सच्चाई जीत भी सकती है। तो तैयार हैं? बोल दीजिए जय आरसीएम। तो इतना बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट में से अगर हम 5%, 1% भी एक बार अगर हम कब्जा कर ले, 1% को भी अपने आरसीएम के द्वारा ले लें, तो बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। देखिए, ये जो इतना जो मार्केट है, इतना जो सामान बिकने वाला है, ये तो बिकेगा, आम आदमी के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, पर आम आदमी के जीवन में इससे कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसका 1% भी आरसीएम ने ले लिया तो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी। मैंने जो सोचा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जरूरत होगी प्रोडक्ट की, जो है एक बेहतरीन जो प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसके बिना सारी बातें बेकार है। और आप लोग तो जानते हैं कि आरसीएम अपने प्रोडक्ट बनाने में जिन 4 बातों का ध्यान रखता है वो रोज़मर्रा काम के होते हैं। आलतू फालतू प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं आते हैं, यानी जिसके बिना जिया नहीं जा सकता वही प्रोडक्ट आरसीएम में आता है, जिसके बिना जिया जा सकता है वह प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं आता है। हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्वालिटी में नंबर 1 होते हैं, और दाम में बहुत कम होते हैं। और ये बात हर कोई आदमी स्टेज पे खड़ा होके बोल नहीं सकता। इसको बोलने के लिए पसीने बहाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सोच को जिंदा रखना पड़ता है, और दिल में भावनाएं, जज्बात, प्रेम, प्यार रखना पड़ता है। ये लालची लोगों का काम नहीं है, ये दिल वाले लोगों का काम है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर एक एक प्रोडक्ट मैं उदाहरण देकर आपसे बात करूं तो आरसीएम आटा भी बेच रहा है, तो नमक भी बेच रहा है, तो तेल भी बेच रहा है, और साथ में कपड़े भी बेच रहा है, तो टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। कभी आरसीएम अपना आराम नहीं देखता है, आरसीएम उपभोक्ता की जरूरत देखता है। हेल्थ की जहां बात करेंगे तो हर प्रोडक्ट में हेल्थ का कोई भी पॉइंट हो तो पहले ध्यान रखा जाएगा। ये सब बातें तो मैं आपके साथ करता रहता हूँ, पर मैं आज थोड़ा फिर भी क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। क्वालिटी आरसीएम का पहला उद्देश्य होता है, सबसे पहले क्वालिटी होती है। मेरी टीम मुझसे कभी भी आके कोई बात करती है, सर जी इसकी कॉस्टिंग नहीं आ रही, सर जी इसमें ये है, मैंने कहा मैं और सब कुछ सुन लूँगा, आप बोलोगे कि थोड़ा इस प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है वो मैं सुन लूँगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं सुनूंगा कि इस प्रोडक्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा।
और इस क्वालिटी को बनाने के लिए खुद की बहुत सारे शानदार एकदम जो स्टेट ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं कि उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के रुड़की में लगाए हुए हैं, आसाम में लगाए हुए हैं, भिलवाड़ा में लगाए हुए हैं। और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जो उस तरह की कैपेसिटी वाले होते हैं। इसके अलावा जो हमारी लेबोरेटरीज होती है उसमें हम कोई समझौता नहीं करते हैं। पूरे इक्विपमेंट होते हैं, पूरे बढ़िया टेक्नीशियंस होते हैं, वही क्वालिटी की जांच करते हैं। उसके बिना कोई प्रोडक्ट आगे आ नहीं सकता। क्वालिटी बेस्ड चाहिए और नायाब चाहिए। और हर प्रोडक्ट की 4 स्तरीय यानी रॉ मटेरियल चेक होता है, बनते समय चेक होता है, बनने के बाद चेक होता है, डिस्पैच से पहले चेक होता है। कई बार आप कहते हो ना प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, बहुत शॉर्टेज चल रही है। अपनी टीम को साफ इंस्ट्रक्शन है, कोई लोड खराब हो गया रोक दो, सप्लाई रुकेगी चलेगा, लेकिन क्वालिटी खराब नहीं चलेगी। वरना आप सोचो कि इतने प्लांट होते हुए प्रोडक्ट बीच में शॉर्टेज क्यों हो जाता है? शॉर्टेज इसलिए हो जाता है, कभी रॉ मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है, कभी बना हुआ रिजेक्ट हो जाता है। लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता है और मैं आगे भी मेरी आपकी कुछ चीज़ें मैं जब दिखाऊंगा तो आपको जानकारी में आएगा कि आरसीएम किस तरह से रेगुलर रिसर्च वर्क कर रहा है कि कैसे और प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाए जो आज तक दुनिया में हुई नहीं है। और जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो एकदम हाई स्टैंडर्ड जो होता है, जो भी टॉप हो सकता है वो फॉलो किया। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फैली हुई जो वितरण व्यवस्था वो किसके पास है? आरसीएम के फर्स्ट फेज में भी 75 डिपो हुआ करते थे, आज हमारे 100 डिपो हो चुके हैं। और आप लोग ऐसे हम लोग साथ चलेंगे, मैं वो वैसे भी नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा हम इतना साथ साथ चलेंगे और आने वाले वक्त में हर 100-150 किलोमीटर में डिपो होगा। और 7000 पिकअप सेंटर्स है। पहले तो साउथ में कम होते थे पर अब तो साउथ में भी भरमार है, नॉर्थ में भी भरमार है, ईस्ट या वेस्ट, आरसीएम इज बेस्ट। तो वितरण व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको और अच्छा करेंगे। और अभी तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं भैया, मिलते भी सब जगह हैं, लेकिन नेटवर्क कैसा होना चाहिए? हमारे पास बेचने वालों की टीम चाहिए कि ज्वाइन होने वालों की टीम चाहिए? बेचने वालों की टीम चाहिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बेचने नामक कार्यक्रम को अख्तियार कर लिया है। आप लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, अपना लिया है और जगह जगह आप बेचने की बातें करते हो। देखो ये जो एक पैकेज है इसमें से एक चीज़ हटाई नहीं जा सकती है। अभी अपन तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो बहुत जोरदार है, दम नहीं है क्वालिटी में तो भी नहीं चलेगा। क्वालिटी में बहुत दम है, मिलता नहीं है जगह जगह तो नहीं चलेगा। क्वालिटी में दम है, मिलता है, लेकिन लोग बेच ही नहीं रहे, बेचने पे काम ही नहीं करते तो चलेगा क्या? तो इतना काम करने के लिए बेचना उचित है, बेचना चाहिए। हम लोग बेच रहे हैं और हम लोग और भी ज़्यादा बेचेंगे। और हम लोग अपना जो नेटवर्क है इसको डायरेक्ट सेलर मतलब क्या होता है? सीधा विक्रेताओं का नेटवर्क बनाएंगे। और आज ये आपके पाले की चीज़ है थोड़ी सी, तो मैं आज आपको शपथ दिलाना चाहता हूँ, आज आपको एक कमिटमेंट दिलाना चाहता हूँ। आज से आप इस बेचने नामक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से अपना लेंगे जैसे हम अपने जो परमात्मा या जो गुरु होते हैं उनको अपनाते हैं। उस तरह से आरसीएम में जो है बेचना वो एक मुख्य चीज़ है। ये हमारा धर्म है, कर्म भी है और धर्म भी है, क्योंकि हम बेचकर अपना जीवन नहीं बनाते हैं, हम बेचकर लाखों लोगों का जीवन बनाते हैं। इससे बड़ा धर्म मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता।
बेचने के लिए आजकल जो एक नारा बीसीजी ने दिया है, क्या दिया है? अपनी दुकान अपनों के लिए। अपनी दुकान इनको बढ़ाना पड़ेगा, इतनी बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लोग आरसीएम के प्रोडक्ट को कभी भूल ही नहीं पाए। वो एक गाना है ना, अजी रूट कर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा आरसीएम ही पाइएगा। अजी बचे करे अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा आरसीएम ही पाइएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ ऐसा मामला नहीं है जो हमसे नहीं हो सकता है, सब मामला ऐसा है जो हमसे हो सकता है और हम करके रहेंगे। इतनी अपनी दुकानें होनी चाहिए, इतनी अपनी दुकानें होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जितने भी 130-135 करोड़ जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति बोले हाँ मैंने आरसीएम का प्रोडक्ट तो देखा है, वो तो बहुत अच्छा होता है और वो तो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और मैं तो वही यूज करता हूँ। यस, तो हर घर में होगी अब, क्या होगी? आपके घर में होगी या आपकी टीम के घर में होगी? आपके घर में होगी कि टीम के घर में होगी? जो पुराने लोग हैं उनके होगी कि नए ज्वाइनिंग वालों के होगी? क्या बोले, पुराने क्यों बोले? अरे आपके घर में भी होगी, आपके टीम के घर में भी होगी, जो पुराने हैं उनके घर में भी होगी, जो नए ज्वाइन होंगे उनके घर में 3 दिन के अंदर अंदर अपनी दुकान खुल जानी चाहिए। यस, और इनके बिना हमारा कोई भी कल्याण हो नहीं सकता। पुरुष सशक्तिकरण, मैं महिला सशक्तिकरण नहीं बोलता हूँ, मैं पुरुष सशक्तिकरण बोलता हूँ, क्योंकि आरसीएम में जब तक महिलाएं नहीं आएगी तब तक पुरुष शक्तिशाली हो नहीं सकता। और इस दिशा में काम करते करते बहुत कुछ बढ़ गया है, बहुत सारी महिलाएं एक्टिव हो गई है और पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मुझे लग रहा है कि किसी दिन पुरुष कम रह जाएंगे और महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ये सब जो अपना जो विजन है ना, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तक महिलाएं नहीं होगी ना, तब तक खरीदने और बेचने की बातें सक्सेस नहीं हो सकती। यस, और उस मार्केट को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो जानते हैं ना आप लोग, यानी एक ऐसा नाम जिसको यूज करते हुए आरसीएम मतलब लोग गर्व महसूस करेंगे, नहीं मैं आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं आरसीएम का शर्ट पहनता हूँ, मैं आरसीएम का शूज पहनता हूँ, मैं आरसीएम की साड़ी पहनती हूँ, या आरसीएम का ऑयल यूज करते हैं कि आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज, यानी ब्रांड इमेज जिसको बोलते हैं। लोग एक अच्छी ब्रांड इमेज का सामान खरीदना चाहते हैं और आरसीएम को हमें ऐसा ब्रांड बनाना है कि पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसको एक गर्व के साथ, एक अच्छे फक्र के साथ, इज्जत के साथ इसका नाम ले। करना चाहिए। बोलो जय आरसीएम।